नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से एक रहस्यमय दुनिया में। दर्शकों, आज एक ऐसे महान कृष्ण भक्त की कहानी बता रहे हैं जो धर्म में तो मुस्लिम थे, लेकिन उनमें हरि भक्ति ऐसी थी जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों में भी दुर्लभ थी। वर्तमान के बांग्लादेश के यशोहर जिले में एक छोटा सा गांव बूढ़न था। इसी गांव में एक गरीब मुस्लिम परिवार रहता था। इस परिवार में हरिदास खान नाम का जन्म हुआ था। पूर्व जन्म के संस्कार ही थे कि बाल्यकाल से ही हरिदास की श्रद्धा हरि नाम जपने में थी। किशोर होते ही उन्होंने वैराग्य ले लिया, घर त्याग कर दिया और वन्य ग्राम के समीप जंगल में कुटी बनाकर रहने लगे। हरिदास खान बड़े ही शांति प्रिय व धैर्यवान साधु थे। क्षमा उनका गुण था तो निर्भयता उनका आभूषण थी। उनकी आवाज़ में बड़ा ही माधुर्य था। वो प्रतिदिन 3 लाख हरि नाम का जाप करते थे। जाप भी उच्च आवाज़ में करते थे। किसी ने जोर जोर से जाप करने का कारण पूछा। महाराज, क्या भगवान को कम सुनाई देता है जो आप इतने उच्च स्वर में जाप करते हैं, या कोई अन्य कारण है? हरिदास का कृष्ण भगत ने उत्तर देते हुए कहा, यह हरि नाम बड़ा ही अलौकिक है। इसका श्रवण मात्र भी प्राणी को इस नरक से मुक्त कर देता है। मैं इसी कारण इसका जाप उच्च स्वर में करता हूँ कि इस निर्जन वन में जितने भी जीव जंतु हैं, वातावरण में कितने ही प्रकार के अदृश्य कीट पतंगे हैं, सब इसका श्रवण करे और भाव से पार हो जाए। इतनी बात सुनकर वह व्यक्ति संतुष्ट हो गया। उनकी ख्याति बढ़ती जा रही थी। कितने ही लोग उन्हें अपना आदर्श मानकर भगवतगत हो गए। उनकी ख्याति से कुछ लोग ईर्ष्यागत हो गए, और जिनमें से रामचंद्र खा नाम का एक जमींदार था। उसने उनकी साधना और कीर्ति को नष्ट करने का षड्यंत्र रचा और एक वेश्या को धन का लालच दिया। वेश्या तो धन की दीवानी थी। उसने तत्काल सहमति दे दी। रूप और सौंदर्य की साक्षात मूर्ति उस वेश्या ने श्रृंगार किया और रात्रि के समय हरिदास जी की कुटिया में पहुंच गई। लेकिन वह तो भगवान की आराधना में लीन थे। उनका मनोहर रूप देखकर वेश्या उन पर आसक्त हो गई। एक तो उसका उद्देश्य भी ऐसा ही था, दूसरे हरिदास जी की तेजस्वी मुख मुद्रा से उसके मन में काम का विकार आ गया और वह निर्जल होकर निवस्त्र हो गई और रात भर उनके साथ कुछ चेष्टाएं करने का प्रयास करती रही। रात्रि भर वे वेश्या हरिदास जी की साधना भंग करने का प्रयास करती रही, परंतु सफल न हो सकी। प्रातःकाल होने पर उसने अपने वस्त्र पहने और चलने को तैयार हुई। भगत बोला, देवी क्षमा चाहता हूँ। समाधिस्थ होने के कारण मैं आपसे बातें न कर सका। आप किस प्रयोजन से आई थी? और वह मुस्कुराकर चले गई। 3 रात लगातार वह अपने प्रयासों में विफल रही। वह साधु किंचित मात्र भी अपने तप से नहीं डिगा था, जबकि उस वेश्या के कानों में निरंतर हरि नाम की आवाज़ गूंजने से उसका अंतकरण शुद्ध हो गया था। वह चौथी रात्रि भी आई थी। हरिदास जी उस वक़्त भी पूर्ण भाव से साधना में लीन थे। इतने लीन थे कि उनके आंखों से आंसुधारा बह रही थी। वेश्या को आत्मग्लानि हो उठी। ये साधारण साधु नहीं है। वह सोचने लगी, जो मुझ जैसी परम सुंदरी की उपस्थिति का आभास तक नहीं करता और अपनी ही धुन में लीन रहता है, तो निश्चय ही इसे किसी अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो रही है। अवश्य ही इसे कोई अन्य ऐसा आनंद प्राप्त हो रहा है जिसके समक्ष संसार के सब रूप
इसे फीके लगते हैं। वेश्या उसे पथ भ्रष्ट करने आई थी और संयमी सदमार्ग पर चल पड़ी। उसे हरिदास जी ने दीक्षित करके तपस्विनी बना दिया। उन्होंने उस स्थान को उसी को सौंपा और स्वयं हरि नाम का प्रचार करने चल पड़े। वेश्या उसी कुटिया में हरि नाम गाने लगी। ये साधु संग और हरि नाम श्रवण का प्रताप था कि वेश्या भी आगे चलकर भगवान की परम भगत बनी। हरिदास जी वहाँ से चलकर शांतिपुर पहुँचे। शांतिपुर में मुस्लिम शासक था। उस धर्माध शासक के फतवे से हिंदुओं को अपना धर्म आचरण करना कठिन हो रहा था। मुस्लिम अधिकारियों को ये बात बुरी लगी। उन्होंने बादशाह को ये बात बढ़ा चढ़ाकर बताई। बादशाह ने तत्काल हरिदास जी की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया गया। ये खबर आग की तरह हरिदास जी के भक्तों में फैल गई। सब बड़े दुखी हुए और इधर हरिदास जी जेल में भी हरि नाम का जाप करते रहे। जेल के अन्य बंदी भी उनके भगत हो गए। स्थिति काबू से बाहर होती देखकर अधिकारियों ने मुकदमा चलाया। उन्हें अदालत में काजी के सामने लाया गया। हरिदास से अदालत में काजी ने बोला, हरिदास तुम बड़े भाग्यों से तुम मुसलमान के घर में जन्मे, फिर भी काफिरों का देवता का नाम लेते हो और उन्हीं का जैसा आचरण करते हो। हम तो हिंदू के घर का पानी भी नहीं पीते। ये महापाप है, तुम न करो। इसके लिए तुम्हें जहन्नुम की आग में झुलसना होगा। अब तुम कलमा पढ़ लो तो तुम पाक हो जाओगे। फिर हरिदास ने बोला, हे काजी साहब, इस संसार का मालिक एक है। उसकी दृष्टि में मानव की अलग अलग कौम नहीं है। हमने ही उसे बांट रखा है। उसी हरि ने प्रत्येक मानव को यह अधिकार दिया है कि वह चाहे जिस नाम से उसकी आराधना कर सकता है। जब उस अल्लाह भगवान या जो भी नाम दे उसकी दृष्टि में मैं अपराधी नहीं हूँ, तो आपके अनुसार मैं कैसे अपराधी हुआ? फिर काजी साहब बोले, यह अपराध है, इसकी तुम्हें सख्त सज़ा मिलेगी। काजी बोला, ये काफिर है, इसे इसके गुनाहों के लिए 22 बाजारों में घुमाया जाए और इसे इतने बेत लगाया जाए कि इसकी सांसें इसका साथ छोड़ दे। क्रोध में उन्हें सज़ा सुना दी गई। हुक्म की तामील हुई। हरिदास जी को घुमाते हुए बाजारों में बेत लगाए जाने लगे। हरि नाम में लीन उन्होंने अपने प्राण को केंद्र में स्थित कर लिया। बेतों की मार से उनके मुख से उपतक नहीं निकली। मारने वाले थक गए परंतु पिटने वाला अडिग रहा। उन्होंने अपने प्राण केंद्र में स्थित किए थे, इसीलिए सिपाहियों ने उन्हें मरा जानकर गंगा में फेंक दिया। परंतु जिसके जीवन की डोर स्वयं जगन्नाथ ने पकड़ी है, उसे कौन मार सकता है? वे भी चेतन होकर जीवित गंगा से निकल आए। अधिकारियों ने जब ये सुना तो भयभीत होकर हरिदास जी के पास पहुँचे और उनके चरण पकड़ लिए। संत ने उन्हें माफ किया और हरि नाम का जाप करते करते वहाँ से चल दिए। अब वीडियो का अंत करते हैं एक कर्षण सुविचार के साथ। वही करता है वही करवाता है, बंदे तू क्यों व्यर्थ में इतराता है। एक सांस भी नहीं तेरे वश में, वही सुलाता है और वही जगाता है। प्रिय दर्शकों, प्रेम से बोलो राधे राधे। धन्यवाद दोस्तों।